ठीक है जी। ये मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाहती हूँ कि पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। हम क्या कर रहे थे, हम हाउपसेट से फर्बिंडन कर रहे थे, जिसमें हम सीख रहे थे कि ये वाले अगर कनेक्टिंग वर्ड्स आ जाएं तो वर्ब का उसके ऊपर कोई असर पड़ता है कि नहीं। तो कुछ हमने ये वाले चार किए थे। आज उसकी दो मजीद टाइप्स। गिव मी जस्ट अ मोमेंट, मैं किताब भी साथ में अपने पास खोल लूँ। स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करना मुश्किल होता है। सो या आज इसकी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ये इन चारों में क्या होता था कि ये चारों खुद पोजीशन नंबर जीरो ले लेते थे, और इसके बाद आने वाला वर्ब ऑल जो है वो अपना नॉर्मल कंडीशन, जो जो पोजीशन, आई मीन सेकंड पोजीशन पे रहना होता था, वो वहीं पर ही रहता था। उसके इनके आबर के या देन के या उनके या ऑर्डर के आ जाने से वर्ब के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अगर आबर वियर क्योनन है तो वो वियर क्योनन क्योनन अपनी जगह पे ही रहेगा। इसी तरह से Ich mache eine Diät, डैश ich bin, यहाँ पे जो भी है देन कर देती हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज ich bin ने सेकंड पोजीशन नहीं छोड़ी, तो ये क्या कर रहे थे, ये वर्ब को अपनी सेकंड पोजीशन के ऊपर ही रहने दे रहे थे, वहां से उनको हटा नहीं रहे थे। अब नेक्स्ट इसकी टाइप के ऊपर हम आ जाते हैं, और ये इसके अंदर हमें चार मजीद कनेक्टिंग वर्ड्स मिल रहे हैं। चार मजीद कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से हैं? दस हल्ब है एक, जोन्स्ट है, दन है, द नख है। हम इनके मीनिंग्स को भी देख लेते हैं और इनको देख लेते हैं कि ये क्या पोजीशन लेते हैं और इसके ऊपर वर्ब के ऊपर क्या फर्क पड़ जाता है इसके। आपने देखा कि इनके उस साथ लिखा हुआ है पोजीशन आइंस, यानी अगर हम दस हल्ब इस्तेमाल करें या जोन्स्ट करें या फिर दन करें या दा नाख करें, तो इससे ये चारों जो हैं ये खुद पोजीशन नंबर वन ले रहे हैं। ये खुद पोजीशन नंबर वन ले रहे हैं। और इसके बाद फौरन कौन आना चाहिए? ऑफ कोर्स पोजीशन नंबर टू पे तो वर्ब ही होता है ना, वही आना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। सबसे पहले इनके मीनिंग्स कर लें। दैट्स हेल्प का मतलब होता है दैट इज वाई। दैट्स वाई जैसे कहते हैं हम, दैट्स हेल्प फॉर दिस रीजन, या दैट्स वाई, या दैट इज वाई, इसलिए। जोन्स का मतलब होता है अदरवाइज, ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। जर्मन सीखो वरना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम पास करना वगैरह। जैसे वरना होता है ना, जोन्स अदरवाइज। दन सिंपल इंग्लिश की तरह ये देन का ही मीनिंग लेता है। दन, देन, फिर या तब। दानाख, दानाख का मतलब होता है आफ्टर दैट। ठीक है, आफ्टर दैट या सिर्फ आफ्टर भी दानाख। तो चारों के मैंने मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। चारों पोजीशन नंबर वन ले रहे हैं। तो अब जब ये किसी जुमले में इस्तेमाल होंगे तो फिर जुमला किस तरह का होना चाहिए? Ich arbeite heute nicht, मैं आज काम नहीं कर रही। देन, फिर या तब वाला, देन नहीं। Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich viel Zeit für dich. That's why I have a lot of time for you. I'm not working today. That's why I have a lot of time for you. Komm zu mir, come to me, sonst otherwise. Bin ich so alleine? I'm so alone. Ich koche für uns. I am cooking for us. Dann gehen wir ins Kino. Then we are going in the cinema. तो आपने देखा कि पिछला जो भी हाउसवर्ड्स है, इसके बाद ये कनेक्टिंग वर्ड्स आए हैं और इसके फौरन बाद वर्ब आ गया है। वो आबर वालों की तरह ऐसा नहीं है कि इश या वियर या ये लोग फर्स्ट पोजीशन लेंगे, देन habe, deshalb ich habe नहीं। Deshalb habe ich, sonst bin ich, dann gehen wir. Verb is coming at the second position. Deshalb, sonst, dann und danach stehen meistens auf Position eins. Meistens यूजुअली को भी कहते हैं, मोस्टली को भी कहते हैं, ये बहुत सारा मतलब ले लेता है। यानी अक्सर ऐसा ही है कि ये अपने फौरन बाद वर्ब को लेकर आ जाते हैं। दिस हेल्प का इस्तेमाल आप कब करते हैं?
दिस हेल्प का इस्तेमाल आप करते हैं जब आप कोई भी, अब इन्होंने कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है लेकिन मतलब वही है कि जब आप आगे कोई रीजन दे रहे हैं, ठीक है, कोई वजह दे रहे हैं। sonst wen nicht dann, जब कुछ ना हो फिर क्या हो, तो फिर होता यही है ना कि ich brauche Geld, sonst kann ich nichts einkaufen, अगर क्या ना हो, पैसा ना हो तो dann I cannot buy anything, ich kann nicht, dann kann ich nichts kaufen। तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, जोन्स का इस्तेमाल आ रहा है, या दन भी जो देन वाला है वो उसका भी इस्तेमाल आ जाए, आप यानी वरना ऐसा हो वरना ऐसा हो जाएगा, ये करो वरना यूं हो जाएगा। वो जो वरना वाला चीज़ है ना उसके लिए आप जोन्स का इस्तेमाल करते हैं। दन या दानाख दोनों ही तकरीबन इस्तेमाल हो जाते हैं। टेम्पोरल इसको कहते होते हैं। सुएस्ट, पहले मैं ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा। सुएस्ट gehe ich einkaufen, dann koche ich। दन के फौरन बाद कौन आ गया, कोख है। जोन्स के फौरन बाद मोडाल वर्ब। दिस हेल्प के फौरन बाद वर्ब आर्बाइट है। रूल समझ आ गया है क्लास? तो क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, कोई मुझे करवाए मैं इसको। Was passt zusammen? What fits together? Kombinieren Sie। इनको आपस में कंबाइन कर दें। Mein Fernseher ist kaputt। कपुट का मतलब समझते हैं आप लोग, खराब होना, ब्रोकन होना, जल जाना, एनीथिंग जो भी, यानी कि वो काम करना बंद हो गया, फेलियर हो गया उसका। mein Fernseher ist kaputt। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ जाएगा? निदा। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Mein Fernseher ist kaputt. Deshalb musste ich mit dem Bus fahren. फेंजेहर का बुस के साथ क्या लेना देना है? फेंजेहर टीवी होता है बेटे, टीवी Oh, खराब yes. हो गया है, तो फिर मैं क्या करूं? Deshalb gehen wir ins Kino. वेरी गुड, नेक्स्ट। उर Mein होता है Uhr ist आपका kaputt. अलार्म, Clock, और क्लॉक, Alarm हाँ Clock. सॉरी, नहीं नहीं, क्लॉक, क्लॉक अलार्म नहीं, गलती से कह दिया मैंने। Meine Uhr ist kaputt. हम्म, Äh, Deshalb bin ich so spät gekommen. वेरी गुड। जू नहीं ना, सू। Mein Herd so spät gekommen. हेड आपका Mein चूहा Herd होता है। ist kaputt. Deshalb gehen wir ins Restaurant. Mein Auto ist kaputt. Deshalb musste ich mit dem Bus fahren. वेरी गुड, नाउ इट मेक सेंस। दैस हेल्प आ रहा है गेहन, दैस हेल्प के फौरन बाद वर्ब गेहन, मुस्टे मोडाल वर्ब गेहन, main verb, been helping verb. Whatever the form of the verb is which was supposed to sit at the second position is still at the second position because that verb is taking the first position. नेक्स्ट हम जोन्स का इस्तेमाल करेंगे और ये मुझे करवाएंगी राफिया। जी राफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Second number पे kannst du mir bitte Geld geben? Ähm, sonst sonst kann ich die Rechnung nicht bezahlen. Wie kannst du mir bitte Geld geben? Geben, Rechnung sonst geben। verpassen ich den. सही है। Ja, nee. Geh doch bitte einkaufen. हम्म, Sonst haben wir heute aber nicht zu essen. ठीक है। जू। Zu essen. हम्म, Entschuldigung. Zu essen. Sei doch bitte ruhig. Ähm, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Frieren, frieren, Trieren. ठीक, Konzentrieren. ठीक है।
Ich muss sofort gehen. Sonst ne, sonst verpasse ich den Bus. बिल्कुल ठीक है। ये जो सेकंड जुमला है और थर्ड जुमला है, ये तीन दोनों, ये है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है जैसे आप कमांड कर रहे हैं किसी को, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इम्पेरेटिव इंग्लिश वाले समझते हो, जैसे गे डॉग बिटे einkaufen, प्लीज गो शॉपिंग, प्लीज गो। जैसे हम बात करते हैं, ये नॉर्मली ये होता है, इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं और पोलाइट भी साउंड कर जाते हैं। जिस तरह से sei doch bitte ruhig, प्लीज सुकून से बैठे रहो, sonst kann ich mich nicht konzentrieren, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, प्लीज आराम से बैठो, सुकून से बैठो। तो ये नॉर्मली हम अपने उन रिश्तों के साथ बात करते हैं, जैसे बच्चों के साथ, या जिनके साथ हम इनफॉर्मल वे में थोड़ा डायरेक्ट उनको कमांड कर सकें। अगला हम यूज करेंगे दन का। दन और दनख मैंने ऊपर भी बताया था, एक ही तरह का मीनिंग दे रहा होता है, ऑलमोस्ट, आफ्टर, देन, ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। कौन करवाएगा जी ये वाला क्वेश्चन? शबनम। जी हेलो शबनम। मैम। जी जी मैम। फर्स्ट है मॉर्गन trinkt er einen Kaffee, danach geht er zur Arbeit. ठीक है बेटे, सुअर arbeit। Zur Arbeit. Er fährt erst mit dem Bus, dann geht er nach Hause. कुछ और देखें, पहले उसने बस के साथ ट्रेवल किया, फिर क्या किया? Dann fährt er 3 Stationen mit der U-Bahn. ठीक है, fährt er 3 Stationen mit der U-Bahn। Sorry, ma'am. Nach der Arbeit kauft er ein. Dann geht er nach Hause. ठीक है, Abends seid er einen Krimi. Danach geht er schlafen. ठीक है। तो शिफा के अलावा शबनम, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आबन जीत हेयर आइनन, क्रीमी, क्रीमी होता है वो, आई डोंट नो क्या इसको कहते होंगे इंग्लिश में। क्रिमिनल मूवीज जो होती है ना, वो क्रीमी होती हैं, उनको क्रीमी कहा जाता है। जीट हेयर आइनन क्रीमी, danach geht er schlafen, then he uh, went to sleep। गोज टू स्लीप करना पड़ेगा क्योंकि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, प्रेटेरिटू में है नहीं है। heute habe ich Geburtstag, deshalb meine Freunde ich eingeladen habe। I need anyone जो कि इनको सीधा करके मुझे बता दे। heute habe ich Geburtstag तो इससे ही रहेगा। deshalb के बाद क्या आना चाहिए और फिर बाद में क्या आना चाहिए कि ये एक जुमला सीधा सा बन जाए। नए लोगों को मैं इनकरेज करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक नहीं किया पार्टिसिपेट। राफिया और शबनम, आप हैंड डाउन कर दें। दूसरे लोग, एवर और एमन, अलीशा, वेयर आर यू ऑल? अमारा, ये सिंपल सिंपल सी चीज है, इसको करें जरूर। उरूज, जी उरूज, वाइट है। जी मैम। हाउते, मेरी वाइट है आवाज क्लियर है मैम? जी, वाइट है, वाइट है। Heute habe ich Geburtstag. Deshalb, ich, deshalb habe ich meine Freunde eingeladen. ठीक है, मैं सेकंड पोजीशन पे किसने आना है 10 साल के बाद उसको इंडिकेट कर दूंगी, बाकी आप लोग समझ आइएगा। जिसको मैं ये Wir, कर रही हूँ ये एंडिंग पे जाएगा जी। आगे। wir wollen erst ins Restaurant gehen, dann, डन, dann, dann, dann wollen wir in die Disco gehen. ठीक है, वॉलंटियर। Ich brauche meine neuen Schuhe, sonst kann ich nicht tanzen. रूट मसला यहाँ पे आ रहा है, सारे आ का साउंड जो है ना वो ए बन रहा है।
देन बना था, दन करें इसको, ये खन है, खन आ। kann, kann ich nicht tanzen. हम्म, Hoffentlich ist die Musik gut, dann haben wir viel Spaß. ठीक है। hoffentlich, hoffentlich, Endlich. hoffentlich। Hoffentlich. Wir wollen lange feiern, deshalb, äh, deshalb möchte ich morgen lange schlafen. बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑन पॉइंट है। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू है रुच। फायर्न, फायर्न। Feiern. Wir wollen lange feiern, deshalb möchte ich morgen lange schlafen। बाकी बिल्कुल सही कर लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। verbinden Sie die Sätze mit deshalb, sonst oder dann। आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपने इनमें से यूज करना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। मैं आपकी हेल्प करती जाऊंगी। कितने से ये हैं जनाब? 8 हैं। तो इफ आई विल कीप इट लाइक दिस देन आई कैन राइट, और आप लोगों के भी सामने हो जाएंगे लाइक दिस। नजर आ रहा है क्लास सारा? नीचे वाला जुमला भी दिख रहा है या इशू है कुछ? मुझे यहाँ तक दिख रहा है। माइन क्यूल श्रंक ist, आप लोगों की हैंड लेयर इश मुसाइन कॉफन गेहन। कायनात अली रजा कैसे हो जाएगा? इसमें आएगा mein Kühlschrank ist leer, deshalb ich muss deshalb muss ich einkaufen gehen। ठीक है, मैं सिर्फ देस हेल्प के बाद वाला पॉइंट लिख देती हूँ। देस Okay, हेल्प muss muss ich ich einkaufen einkaufen gehen। gehen। ठीक है जी, नेक्स्ट। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। Ich muss mich beeilen, ähm, sonst komme ich zu spät। spät। बेआइलन, बेआइलन हरी अप होता है जिस तरह से, जोन्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। komme ich zu spät। नेक्स्ट। Kannst du mir dein Handy ausleihen? Ähm, क्या तुम ich kann meinem Mann nicht Bescheid, Bescheid sagen। Kannst du mir dein Handy ausleihen? Ähm, dann kann ich meinem Mann nicht Bescheid sagen। dann आएगा। Outline, I outline. Can you give me borrow me from like your lend me your mobile? आगे क्या आएगा? अगर lend नहीं करोगे तो फिर क्या dann होगा? otherwise Sonst। dann फिर sonst Sonst kann ich। ich meinem Mann Bescheid का मतलब क्या होता है? मैं आपको ये सारा भी करवाती हूँ, गिव मी मोमेंट। ये इन्होंने ना थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट वे में किया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। पहले भी इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि भाई नहीं दोगे तो समथिंग किस तरह पता चलेगी यहाँ पे, लेकिन मीनिंग वही बनता था कि कैन यू लेंड मी योर मोबाइल, अदरवाइज आई कैन नॉट सेंड अ। वैसे तो बिशाइड नोटिस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज कर दें, मैं उसको नोटिफाई नहीं कर सकती अपने हस्बैंड को कि मैं इधर हूँ या समथिंग, जो भी बात है मैं उसको बता नहीं सकती, लेट हिम नो नहीं कर सकती। ठीक है। sonst kann ich meinem Mann nicht Bescheid sagen। Bescheid sagen मेरे ख्याल में इकट्ठा जब आएगा तो let him know की मीनिंग में जाएगा। let know, to let someone know। जी। लजारो। Lazaro muss heute lange Arbeit, er kann nicht kommen। deshalb kann er nicht kommen। ठीक है।
जी। Wir bestiegen die Stadt. Wir gehen essen. विजिट करेंगे. Wir bestiegen die Stadt. Danach gehen wir essen. बेजिश्तिगन, ठीक है, Besichtigen. बेजिश्तिगन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दन कर देती हूँ। दन यानी कि देन, सिंपल देन। दन गेहन वियर एसन। एसन का ई छोटा आ जाए तो ये होता है टू ईट। ये ई बड़ा आ जाए और एस के 10 इसका आर्टिकल होता है, ई बड़ा, वो बन जाता है फूड। टू ईट और फूड दोनों का एसन ही वर्ड है, बस हमें कैपिटल और स्मॉल से भी पता चलता है, आर्टिकल से भी पता चलता है। ओके जी, आगे कायनात। Ich schreibe die E-Mail. हम्म। Dann, dann ich schenke die E-Mail ab. Danach, ja, dann. डन ठीक है, लेकिन आगे हम करेंगे Dann, क्या? dann schreibe ich die E-Mail ab. Schenke, sorry, schicke. डन शिकेश द ईमेल अब। Schicke, ठीक है। schicke ich die. Sorry, मुझे schreiben लग रहा था. शिकेश द ईमेल अब। सही है जी। Wir müssen einen Schirm mitnehmen. हमें एक अम्ब्रेला साथ ले लेनी चाहिए. हम्म। Wir werden nass. हम्म। Nice, नास का मतलब है वेट हो जाना, that, पानी के साथ गीला हो sonst, जाना। sonst, यस। sonst werden wir nass. Sonst werden wir nass. Very good. Meine. Meine Tochter ist krank. Sie kann heute leider nicht zur Schule kommen. Meine Tochter ist krank. Deshalb हम्म, kann sie heute leider nicht zur Schule kommen. सही है जी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? समझ आ गई है, बस आपका काम ये है कि आप याद कर लें अच्छे तरीके से कि ये चार हैं। तो इन चारों के साथ खास तौर पे हमारे वर्ब ने फौरन बाद में आ जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद आप कोई टेटर लगा रहे हो या कोई सब्जेक्ट यूज कर रहे हो। आईने ई। मैम जैसे मैंने जी। सॉरी मैंने जैसे दनाख बोला था वो जहाँ पे एसन था तो वहां पे हम दनाख नहीं लगा सकते. कर सकते हैं, कर पहले सकते हैं, बहुत ज्यादा पहले गलत, सुयस लेकिन बात हो. ज्यादा एक्यूरेट जो है ना वो दन था। जैसे यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं कि श्राइबे द ईमेल दन शिके इश द ईमेल हाँ अब। तो दनाख. तो दानख भी हो सकता था यहाँ पे, दानख शिकेश, कोई मसला हाँ वो नहीं, आप पहले मैंने फिर सोचा था यहाँ पे भी लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद दानी हो. दन दानख दोनों ही एक तरह के ही हैं, इट्स फाइन, दोनों चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। तो अगला जी ईमेल है। ergänzen Sie sonst deshalb या फिर danach, इन तीनों में से ही कोई यूज करना है। वी गेट एस दियर, ये कौन करवाएगा क्लास? अंडरस्टैंड करके कि यहाँ पे कौन सा वाला कनेक्टिंग वर्ड आना चाहिए है, वो आप यूज करेंगे। अलीशा। जी अलीशा। मैं बिल्कुल जी मैम। अवैस, मैं आपको लीबे भी ध्यान दूंगी, अभी अगला टॉपिक भी अवैस हमने करना है ना, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगी, ठीक है? अगला भी इसका साथ का लीबे ही है, मैं करवाऊंगी खुद। जी। Liebe Karina, wie geht es dir? Mir geht es nicht so gut. Ich habe nächste Woche meine Prüfung, deshalb नेक्स्ट वोखे बेटे, muss आप ठीक कर लें इसको। नेक्स्ट वोखे। ich nächste Woche meine Prüfung, हम्म। deshalb ओके। muss ich sehr viel lernen. ले, Bitte hilf mir लर्नन। lernen. Bitte help mir. हिल्फ, Sonst आएगा मैम. हिल्फ मिया। Hilf. जी. हम्म। sonst Sonst schaffe ich die Prüfung viel,
Vielleicht nicht. Kannst vielleicht du vielleicht का मतलब होता है प्रोबेबली, vielleicht मेरी मदद करो genau. मेहरबानी करके, वरना हो सकता है कि मैं पास ना कर सकूं, पास ना करूं। जी, kannst du? जी मैं Wochen kannst du am Wochenende so mir kommen? Wir können nachmittags lernen und danach ठीक है, lade ich dich zum Essen ein. ठीक है, Du hast, du hast die Prüfung schon geschafft, deshalb ठीक है। kannst du mir, kannst du mir bestimmt helfen. हम्म। Bitte, bitte kommen zu mir, kommst du mir? liebe große Tom. Komm zu mir. जी मैम ओके. Liebe große Thomas. Grüße, liebe Grüße। Liebe Grüße. बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है अलीशा, आपने अच्छा कर लिया है। विगेट अस्तिया, कैसे हो, कैसी हो? नहीं, कैसे हो तोमास को लिख रहे हैं ना, नहीं तोमास लिख रहा है, करीना को लिखा जा रहा है, तो कैसी हो? mir geht es nicht gut, मैं ठीक नहीं हूँ। वजह क्या है? ich habe nächste Woche meine Prüfung, मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है, deshalb muss ich sehr viel lernen। I have to learn a lot, that's why I have to learn a lot। bitte hilf mir, मेरी मदद करो, sonst schaffe ich die Prüfung vielleicht nicht। kannst du am Wochenende zu mir kommen? Wir können nachmittags lernen und danach lade ich dich zum Essen ein। अब ये वाला जो एसन है क्लास, ये ई कैपिटल बता रहा है कि ये फूड है। then I'll after that I'll invite you to the food, या I invite you to the food। खाने पे इनवाइट करूंगा, खाना, खाना खाना नहीं, खाना। Du hast die Prüfung schon geschafft, तुमने ऑलरेडी पहले से ही Prüfung पास कर लिया है, deshalb इसलिए kannst du mir bestimmt helfen, certainly जैसे कहते हैं ना, certainly bestimmt वो मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, इसलिए तुम यकीनन मेरी मदद कर सकती हो। बिटे बिटे कॉम सुमियर, प्लीज प्लीज आ जाओ मेरी तरफ। ली बिग्रियो से लवली ग्रीटिंग्स थॉमस। ये टॉपिक क्लियर है क्लास? इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ में ना आई हो? जल्दी जल्दी बताएं ताकि मैं इजी होके अगले टॉपिक की तरफ जा सकूं। चले, अगला वाला जो है ना, ये तीन अदद, ये अब ऐसा नहीं करते कि फर्स्ट पोजीशन पे ये बैठे या सेकंड पोजीशन पे ये बैठे या कुछ इस तरह का करें। ये कोई पोजीशन इसके बारे में बात नहीं की जाती है। सबसे पहले इनके कर लेते हैं कि मीनिंग्स क्या क्या हैं। पहला वाला है वाइल। वाइल का मतलब होता है बिकॉज। वाइल का मतलब होता है बिकॉज। ये जो DASS दस है, ये 10 वाले के बाद कोई रीजन आप देते हैं, कोई ना कोई और बात ऐड करते हैं। ये आर्टिकल वाला या वो दूसरा दिस वाला 10 नहीं है। इसके बाद आप 10 के बाद कोई ना कोई और बात ऐड करते हैं, दैट, मीनिंग इसका दैट ही है। और इसके साथ एक और है वेन। ठीक है, वेन जो है ना, ये इफ का मीनिंग देता है। बिकॉज, दैट, इफ, ये तीनों क्या करते हैं कि ये तीनों तो आ जाते हैं जिस भी जगह पे, यानी फर्स्ट क्लॉज के फौरन बाद, कॉमा के बाद ये आते हैं। वर्ब जो सेकंड पोजीशन पर होता है जिस शक्ल में, उसी शक्ल में ये वर्ब को एंड पर फेंक देते हैं। मोडाल वर्ब भी यही काम करता है। मोडाल वर्ब क्या करता है? सेकंड पोजीशन खुद लेता है, वर्ब को एंड पर फेंक देता है। लेकिन वो क्या करता था? वर्ब को एंड पे पूरी शक्ल में फेंकता था, इन्फिनेटिव में। यहाँ पर ये नहीं काम हो रहा है। यहाँ पर ये तो सेकंड पोजीशन लेंगे, लेकिन वर्ब की जो भी सेकंड पोजीशन पर कंजुगेटेड शक्ल होनी थी, उसी कंजुगेटेड शक्ल में वर्ब को एंड पे फेंक देगा। जैसे है वस के साथ सवाल हो रहा है, व्हाट के साथ सवाल हो रहा है, अगर वेन मीन्स इफ, आई एफ इफ, रीजन देते हैं जब ग्रुंड बताते हैं, नहीं, जब कहते हैं कि इफ दिस हैपन दैट हैपन, कुछ रीजंस इस टाइप के हो रहे होते हैं। वस के अंदर आ रहा है जी, इश ग्लाउब है, आई बिलीव, व्हाट डू यू बिलीव? दस,
Mein Freund heute kommt. I believe that my friend is coming tomorrow, today. Heute है today. Kommt. Mein Freund kommt heute या mein Freund ना या फिर heute kommt mein Freund, ये दो तरीकाकार हो सकते थे नॉर्मल जुमले में। कॉम्प्ट अपनी सेकंड पोजीशन पे रहता, लेकिन दस ने क्या किया है, कॉम्प्ट को एंड पे फेंक दिया, दरमियान में कोई और वर्ब नहीं आने दिया। दस mein Freund heute kommt. Wenn if mein Freund ruft an, anrufen, to call someone, कॉल करना, फोन करना। Mein Freund ruft an, wenn am Bahnhof ankommt. My friend calls if he arrived, arrives या reaches। अनकॉमन जो है ना, ये दोनों तरह के, अराइवल, टू रीच, किसी और चीज़ का, पार्सल का या किसी और चीज़ का पहुंच जाना, किसी गाड़ी का पहुंच जाना, किसी ये नहीं, हर तरह की चीज़ों का जो रीच हो जाना किसी जगह पर, उनका अराइव हो जाना, ये दोनों मीनिंग्स, ये सारी सिचुएशंस अनकॉमन वर्ब के अंदर आ जाती हैं। तो अनकॉम्ड आया क्योंकि एयर इस्तेमाल हो रहा है। वेन एयर अम्बान ऑफ कॉम अनकॉम्ड। जब वो पहुंचेगा तो वो कॉल करेगा। गा कर रही हूँ, प्रेजेंस के अंदर बात होती है, ठीक है। जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। Ich gehe zum Bahnhof. Why are you going to the Bahnhof? Weil. अब रीजन आप दे रहे हैं, warum? Weil इस्तेमाल करेंगे। Wann? कब? जब। When? जब वो पहुंचेगा बानहोफ पे, कॉल करेगा। Ich gehe, अब warum आ रहा है, ich gehe zum Bahnhof, warum gehst du zum Bahnhof? क्यों तुम जा रहे हो? Ich gehe zum Bahnhof, weil, because ich meinen Freund abholen will। आपने यहाँ थर्ड में नोटिस किया किसी चीज को? abholen, टू पिकअप, पूरी शक्ल में है। रीजन मोडाल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इस जुमले में, वोलन से बन गया विल। ठीक है, कंजुगेट कौन हुआ हुआ है? वोलन कंजुगेट हुआ हुआ है, वो इश विल बना हुआ होता नॉर्मल जुमले में, इश विल माइनन फ्रॉइंड अब होलन। तो जो आपका वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में एंड पे था वो तो रहेगा, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पर आने वाला मोडाल वर्ब था, अब वो उस इंफिनिटिव वर्ब से भी आगे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, आखिरी वाले सेंटेंस में डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है, पहले डिफरेंट थे, इसमें मोडाल वर्ब भी आ गया है। इसलिए अब अगर जिस भी जुमले में मोडाल वर्ब आ जाएगा, आपने उसको मेन वर्ब से भी आगे पुट कर देना है, लेकिन कॉन्जुगेटेड, वो कॉन्जुगेटेड ही रहेगा। Im Nebensatz steht das conjugierte Verb am Ende। यही बात मैं बार बार बता रही हूँ, conjugated verb आपका एंड पर बैठेगा। Trennbare Verben stehen zusammen am Ende। अगर trennbare था, फॉर एग्जाम्पल kommt an होता है ना, kommt an, तो ये unkommt बन गया, ये दोनों अब इकट्ठे हो गए हैं, ये stehen zusammen हो गए हैं am Ende। Position 1 पे, wenn Zeit hat, if he has time, geht ins Theater। Geht ins Theater। पोजीशन नंबर 2। अच्छा, ये डिफरेंट सिचुएशन आगे, मुझे ये डिफरेंट है, ये बात ही डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। आप मुझे इतनी बात बता दें कि ये बात आपको सारी समझ आ गई है यहाँ तक, सुजामन अम एंडे तक। इसमें कोई सवाल है तो कर लें, अगली बात मैं बाद में समझाती हूँ। वो डिफरेंट है, उसमें अलग से आपको एक चीज़ नई समझाने की ज़रूरत है। टेक योर टाइम, टेक टाइम, 1 मिनट ले लें आप लोग, अच्छे से सोच लें, कोई सवाल हो तो पूछें।